नियोजित शिक्षक का 2 महीना पहले कोई बात नहीं करना चाहता था, इतना हेद दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन सब लोगों का, आप लोग का सहयोग है, मेरे बातों पर आपने विश्वास किया, जिसका परिणाम है कि आज देखिए नियोजित वास्तव में गर्व के साथ कह रहा है कि मैं नियोजित हूँ। और जिस लालच को देकर के सरकार इन शिक्षकों को विशिष्ट रूपी जाल में फंसाई है, अब कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं कि मैं विशिष्ट बन गया हूँ, राजकर्मी हूँ, ये कहने में भी लोग शर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूँ आपके साथ आनंद। आज आप कुछ देर लिए चलते हैं सारण में, जहां एक वर्तमान में नियोजित शिक्षकों के प्रणेता और सबों को अपने YouTube वीडियो के माध्यम से नियोजित शिक्षकों में तहलका मचा देने वाले एक ऐसे शख्स से आज आपको हम रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है राकेश सांडिल्य, जो बहुत कम दिनों में नियोजित शिक्षकों का वीडियो बना करके जिन अनछुए पहलुओं से नियोजित शिक्षक अनभिज्ञ थे, उन अनछुए पहलुओं को उजागर करके उनके बीच जो स्थान बनाया है, यह निश्चित रूप से अनुकरणीय भी है और साधुवाद के पात्र भी। चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं राकेश सांडिल्य जी के पास और उनसे वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं नियोजित शिक्षकों के, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राकेश सांडिल्य जी, आपका केवल सच में स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग को भी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं आपसे मिलकर के बहुत खुश हूँ। बोलिए और क्या। पहले बिहार के जो नियोजित शिक्षक, जो खांटी नियोजित शिक्षक हैं, उनसे आप एक बहुत कम समय में वीडियो बनाकर जो आपने जगह बनाया है नियोजित शिक्षकों के बीच, उसके लिए आपको सारे नियोजित शिक्षकों की तरफ से साधुवाद है। सबसे सर्वप्रथम तो आप पहले अपना परिचय दिए। बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो आपको वीडियो देखते हैं लेकिन आपको जानते तक नहीं है। सबसे पहले मैं और आपके दर्शकों को और सभी नियोजित के साथ साथ सभी शिक्षकों का मेरा नमस्कार है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 27 जनवरी को सबसे पहले अपना वीडियो बनाना शुरू किया और उससे पहले कैमूर के संजय जी हमसे 15 जनवरी को मिले और आग्रह किए इसमें अपनी सहभागिता देने के लिए। तो मैंने 20 तारीख को हाँ बोला और उसके बाद एक सप्ताह तक नियोजित शिक्षकों के संबंध में अध्ययन करने के बाद 27 जनवरी को सबसे पहले अपना मैंने वीडियो बनाया। मैंने देखा तो बहुत ही आश्चर्य हमको हुआ कि अभी तक 20 बरस से इन शिक्षकों के प्रति जो छल की नीति सरकार की रही है और इनको हर पहलू पर ठगा गया है, हम इससे बहुत आहत हुए। और चूंकि हम तो शिक्षक हैं नहीं, मेरा फील्ड दूसरा था, लेकिन हम रह नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए और इनको न्याय दिलाने के लिए बीड़ा मैंने उठा लिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही पहलुओं को मैंने उजागर किया है, जो जिस पर कोई नियोजित शिक्षक का 2 महीना पहले कोई बात नहीं करना चाहता था, इतना हेद दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन सब लोगों का, आप लोग का सहयोग है, मेरे बातों पर आपने विश्वास किया, जिसका परिणाम है कि आज देखिए नियोजित वास्तव में गर्व के साथ कह रहा है कि मैं नियोजित हूँ। और जिस लालच को देकर के सरकार इन शिक्षकों को विशिष्ट रूपी जाल में फंसाई है, अब कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं कि मैं विशिष्ट बन गया हूँ, राजकर्मी हूँ, ये कहने में भी लोग शर्म कर रहे हैं। आप ये पता कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। सही बात। अब लोग अपने पदनाम को, जैसे परसों तरसों मेरे पास खबर आया कि क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फॉर्म भरना था और पूर्वी चंपारण में एक शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो चार्ज में है, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि सर मेरा 4 गो स्टाफ है और सब लोगों ने फॉर्म भरा, अपना पदनाम भरा, अपना ग्रेड पे भरा, अपना पे स्ट्रक्चर भरा, लेकिन कुछ लोग विशिष्ट हैं, वे लोग ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर का चर्चा उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि सबसे आश्चर्य और दुखद बात ये हुई कि वे शिक्षक अपने पदनाम को भी भरने में शर्म महसूस किए। ये कैसा राजकर्मी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको छलने के लिए एक शिक्षा विभाग के शिक्षक ही हैं,
क्या सबसे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा विभाग को आप खत्म कर कर करके और समाज से शिक्षा को ही खत्म कर देना चाहते हैं? मैं गार्जियन से भी, पब्लिक से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है और प्रार्थना है कि कृपया आप लोग शिक्षक को सम्मान दीजिए। आपके बच्चों के, हो सकता है कि बीच में कुछ दिन कुछ लोग ऐसे हों जो शिक्षा से उनको मतलब नहीं रखता हो, मैं ये मानता हूँ कि 1-2% शिक्षक ऐसे हैं, लेकिन इसके लिए पूरे समाज को तिरस्कृत कर दिया जाए, ये गलत है। हम गार्जियन और पेरेंट्स जो हैं, इनकी भी जिम्मेवारी है कि शिक्षकों को सम्मान दें, ताकि आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के प्रति वे लोग सक्रिय हों और शौक से हों, जबरदस्ती नहीं, डर से नहीं कि सरकार हमको पनिशमेंट कर देगी इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। शौक से पढ़ाएं अपने कर्तव्य के। कई शिक्षकों ने विशिष्ट का फॉर्म भरा और विशिष्ट हो भी गए। वे लोग अपने जो अधीनस्थ उनके शिक्षक हैं या उनके साथी हैं, संगी हैं, सबको लोगों ने जबरन, जबरदस्ती या लोभ लालच देकर उन्हें विशिष्ट का फॉर्म भरवाया। लेकिन आपके वीडियो को देख करके वे अब वापस होना चाह रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या कुछ योगदान कर लिए हैं, कुछ लोग आपके वीडियो को देख करके योगदान अपने अधिकारी को योगदान न करने का आवेदन दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हम बिल्कुल ठगे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो दो राहे पर हैं, दो नाव पर सवार हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें लगता है कि जो फॉर्म भरेंगे क्या उनके लिए मुफीद मिश्रा साबित होगी? मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये 2-2.5 महीना में ये इस निर्णय पर पहुंचा है कि कहीं से भी विशिष्ट बनना वर्तमान स्थिति में फायदेमंद नहीं है। जो भी बन गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि जो बन गए हैं वो अब वापस आ नहीं सकते हैं। ऐसा कोई हो सकता है? अरे क्या दुनिया में असंभव क्या चीज है? हर चीज मुमकिन है। कोई चमत्कार हो जाए तो लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई आसान नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। और जो अभी भी सोच रहे हैं वे कृपया मेरे तरफ से आग्रह है कि आप ऐसा नहीं करें, बाद में बहुत पछताइएगा। ये पूर्व एसीएस पाठक साहब का कोई न कोई चक्रव्यूह था जिसमें बहुत से निर्दोष शिक्षक भी फंस गए हैं, जिसको देख करके कष्ट होता है, भविष्य देख करके कष्ट होता है। हमको ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि वास्तविकता यही है कि अपनी पुरानी 20 साल की नौकरी को लात मार करके लोग और एक राज्यकर्मी और पेंशन की लालच में गए हैं, जो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। आगे भी जो अभी तक नहीं गए हैं, कृपया, सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग को अपने मर्ग, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार अपने नियमावली का ढंग से अध्ययन कर लें, 1 बार 2 बार 4 बार, इसके बाद अपने निर्णय। आज की सरकार में शिक्षा नीतियों का जो आजकल जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसमें जाल में फंसाया जा रहा है। सरकार की इन दोरंगी नीति पर आपकी क्या राय है? चूंकि आप एक वीडियो के माध्यम से आपने जो शोधपरक बातों को जो प्रस्तुत किया है, उसके मद्देनजर आप सरकार की जो दोरंगी नीति है शिक्षा, खासकर शिक्षा में, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान सरकार 2005 में आई, तब से सरकार का शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा नजरिया है। पता नहीं अभी वर्तमान में, डायरेक्ट तो मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका शिक्षा के प्रति अभी उतना सजग हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि शिक्षक को लोकल स्तर पर पदाधिकारी लोग भी तंग कर रहे हैं। आज हमको खबर मिला कि किसी जिला में 3 महीना से अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। आखिर क्या दिक्कत है? इतना शिक्षक का बहाली कर रहे हैं और पेमेंट समय से नहीं मिलेगा तो भूखे शिक्षक नहीं न पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपके सामने हो सकता है कि डर से लोग नहीं उगल पाए, अपनी बात को सामने नहीं लाए, लेकिन थोड़ा सा समझिए सरकार से। और वर्तमान एसीएस महोदय से भी मैं आग्रह करता हूं कि कृपया शिक्षक के परेशानी को भी देखा जाए, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाए।
अगर शिक्षा को वास्तव में बचाने के प्रति सरकार सजग है तो शिक्षकों के समस्या को भी देखा जाए और ईमानदारी से देखा जाए। अब इसके बाद और कुछ कहिए, इसके ज्यादा क्या कर सकते हैं? वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं यह विचार सुसुप्तावस्था में कई लोगों के अंदर है कि मेरा क्या होगा। आने वाले समय में आपके नजरों में एक शोधपरक जो आपने वीडियो बनाया है या बना रहे हैं उसके माध्यम से बड़ा और विशिष्ट हो भी गए, वे लोग अपने जो अधीनस्थ उनके शिक्षक हैं या उनके साथी हैं, संगी हैं, सबको लोगों ने जबरन जबरदस्ती या लोभ लालच देकर उन्हें विशिष्ट का फॉर्म भरवाया। लेकिन आपके वीडियो को देख करके वे अब वापस होना चाह रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या कुछ योगदान कर लिए हैं, कुछ लोग आपके वीडियो को देख करके योगदान अपने अधिकारी को योगदान न करने का आवेदन दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हम बिल्कुल ठगे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो दो राहे पर हैं, दो नाव पर सवार हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें लगता है कि जो फॉर्म भरेंगे क्या उनके लिए मुफीद मिश्रा साबित होगी? मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये 2-2.5 महीना में ये इस निर्णय पर पहुंचा है कि कहीं से भी विशिष्ट बनना वर्तमान स्थिति में फायदेमंद नहीं है। जो भी बन गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि जो बन गए हैं वो अब वापस आ नहीं सकते हैं। ऐसा कोई हो सकता है? अरे क्या दुनिया में असंभव क्या चीज है? हर चीज मुमकिन है। कोई चमत्कार हो जाए तो लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई आसान नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। और जो अभी भी सोच रहे हैं वे कृपया मेरे तरफ से आग्रह है कि आप ऐसा नहीं करें, बाद में बहुत पछताइएगा। ये पूर्व एसीएस पाठक साहब का कोई न कोई चक्रव्यूह था जिसमें बहुत से निर्दोष शिक्षक भी फंस गए हैं, जिसको देख करके कष्ट होता है, भविष्य देख करके कष्ट होता है। हमको ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि वास्तविकता यही है कि अपनी पुरानी 20 साल की नौकरी को लात मार करके लोग और एक राज्यकर्मी और पेंशन की लालच में गए हैं जो उन अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। आगे भी जो अभी तक नहीं गए हैं, कृपया, सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग को अपने हम तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार अपने नियमावली का ढंग से अध्ययन कर लें, 1 बार 2 बार 4 बार, इसके बाद आप निर्णय करें।